टॉप 10 इन्वेस्टमेंट रूल वॉरेन बफेट के दोस्तों, जिन्होंने ये सीखकर शेयर मार्केट में एक अच्छा पैसा कमाया है। सबसे जरूरी जो शेयर मार्केट में होता है वो नियम ही होता है। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं एक नए टॉपिक पर। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो 10 नियम आपको जरूर अपनाने चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। कोई ज्यादा मुश्किल रूल नहीं है, आप इनको फॉलो कीजिए और फॉलो करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। वॉरेन बफेट ने जो दोस्तों इंडिया के शेयर मार्केट के टॉप एनालिस्ट में आते हैं, उन्होंने यही रूल अपनाए हैं। सबसे पहला जो रूल होता है दोस्तों, ढेरों जगह पैसे न इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों, ढेरों जगह अनाड़ीपन होता है दोस्तों। आप जगह जगह हर जगह पैसे लगा देते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। दोस्तों, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा देखना होता है। अगर आपको जल्दी ही अमीर बनने की कोशिश करनी है तो आप नहीं ऐसे रूल अपना सकते। आपको धीरे 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 स्टेप टू स्टेप दोस्तों आपको ये कदम रखने होते हैं। आप हर जगह पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कोई अच्छी सॉलिड कंपनी ढूंढिए, उस पर रिसर्च करिए 75% उसके बारे में, तब जाके आप एक अच्छा वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और वॉरेन बफेट के हिसाब से दोस्तों इंट्राडे करना सही नहीं है। वैसे हर बंदे की अलग अलग सोच, लेकिन वॉरेन बफेट ने जिस प्रकार से पैसा कमाया है वो इंट्राडे के हिसाब से नहीं कमाया। दूसरा होता है दोस्तों, खूब पढ़ें, जमकर पढ़ें। इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहां से कि खूब पढ़े। किसी भी शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, शेयर को खरीदने से पहले उस कंपनी का पूरा एनालिसिस करना चाहिए। आपको उस कंपनी का पूरा 100% दे देना चाहिए कि ये कंपनी क्या काम करती है, ग्रोथ किस प्रकार से होती है, क्या माल बना रही है, क्या कंपनी में किस प्रकार की प्रोडक्शन है। दोस्तों, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए पूरी कंपनी की डीप तक जाके ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसलिए इसका जो सेकंड रूल है, खूब पढ़े और जमकर पढ़े। जब कंपनी के बारे में आपको पता लगेगा, आपको नॉलेज होगी दोस्तों, आपको उसका फ्यूचर भी दिखने लगेगा, भी इस फ्यूचर में जाके इसके शेयर बढ़ सकते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर है, आप क्या कर रहे हैं अगर इसे नहीं जानते तो यह भी रिस्क होता है। रिस्क मैनेजमेंट पर बात होती है। रिस्क, जो तीसरा नंबर जो कॉलम है रिस्क का है। अगर आप दोस्तों आपको पता ही नहीं, खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है इस मामले में, क्योंकि आप अगर कोई शेयर खरीदते हैं तो इसमें आपको बहुत जरूरी होता है पढ़ना, और रिस्क सबसे जरूरी है मैनेजमेंट करना, कंपनी के बारे में जानना क्या है क्या नहीं, खुद पर विश्वास करना। इसलिए इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। जब आपके बारे में आपको खुद का पता होता है तो रिस्क कम हो जाता है। जब हमें किसी के बारे में पता ही नहीं है तो हम उसके बारे में क्या जानते हैं, तो हमारे लिए एक तरह से वो रिस्क होता है दोस्तों। ठीक है। अब जो चौथा नंबर रूल है, पैसे एक जगह ना रखे कभी भी। जो पैसे हैं एक जगह ना रखें कभी भी। एक जगह रखने से मतलब क्या होता है, बैलेंस हमेशा बना के रखना चाहिए। आपको पता है शेयर मार्केट के अंदर डेट्स और इक्विटी होती हैं, तो दोनों के अंदर बैलेंस आपको बना के रखना है, ताकि कोई भी ऊपर नीचे होने की वजह जब भी हो तो आपका लॉस ना हो। इसलिए डेट और इक्विटी में दोस्तों पैसा आपको बैलेंस बराबर रखना चाहिए। पांचवा नंबर जो है, सरकारी सरकारी नीतियों पर निर्भर ना करें। जो दोस्तों जो शेयर सरकारी नीतियों से चलते हैं, सरकार के बदलने पर, बाजार के उतार चढ़ाव करने पर, अगर वो स्टॉक ऊपर नीचे या हड़बड़ाहट में एकदम नीचे गिर जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ऐसे शेयर पर आप बिल्कुल भी निर्भर ना रहें, क्योंकि ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफी मानते हैं वॉरेन बफेट। ठीक है। नंबर 6 है, इनकम के मल्टीपल स्रोत बनाएं। इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाइए। इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाने से मतलब है आपको आपका बिजनेस भी करना चाहिए, या आप जॉब करते हो या मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहां से आप मल्टीपल आपका जो पैसा है बढ़ा सकते हैं। एक मल्टीपल मतलब 3-4 जगह से दोस्तों आपकी इनकम होनी चाहिए दोस्तों। 7 नंबर का जो रूल है, कीमत वही है भुगतान करते हैं आप, मूल्य वही है जो सबसे पहले बदलता है। यानी कि दोस्तों आप कीमत देते हैं, कीमत की बात करूंगा, टाइम, इसमें टाइम बहुत जरूरी है।
टाइम जरूरी इसलिए है क्योंकि हम कोई भी शेयर खरीदने से पहले उसको 1 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में सोचते हैं कि वो लॉन्ग टर्म चला जाए। ऐसा नहीं दोस्तों, उसमें बहुत टाइम की वैल्यू होती है। जो हमें आज हमें कीमत देनी है उसका भुगतान हम वहां से कर लेंगे, लेकिन भुगतान बहुत जरूरी होता है। कीमत आज दे तो भुगतान हम कल ले लेंगे, वो बहुत जरूरी होता है इस महीने में। जो 7 नंबर रूल है कीमत और टाइम का दोस्तों। 8 नंबर है अमीर करते हैं टाइम में इन्वेस्टमेंट। जो हाँ मैंने जो पीछे बताया है अभी, अमीर टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अमीर लोग हमेशा टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें उसका जो बेनिफिट है वो बहुत जल्दी मिले, उस चीज का बेनिफिट हमें। क्योंकि गरीब आदमी सोचता है आज पैसे लगाए यार, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो पैसा लाख का 2 लाख हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अमीर आदमी इसलिए ही अमीर है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करता है, टाइम में बिलीव करता है। जितना टाइम चला जाएगा, जितनी दुकानदारी पुरानी होगी, उतना ही कस्टमर ज्यादा होगा, उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा दोस्तों। नंबर 9 नंबर रूल, बाजार में गैम्बलिंग है या बाजार में गैम्बलिंग ना करें। गैम्बलिंग से मतलब है दोस्तों, जब भी आप कोई पता लगता है बाजार गिर गया गिर गया गिर गया, तो दोस्तों आपको बेसिक रूल के हिसाब से पता होना चाहिए बाजार ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा। लेकिन वो आपको देखना है कि बेचना है या रखना है, कंपनी के इन्वेस्टर से जानकर, एक्सपर्ट की सलाह के हिसाब से आप, यानी कि कहने का मतलब बाजार में आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है। नंबर 10 रूल है इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टर के बेसिक रूल फॉलो करने चाहिए। रूल फॉलो करें। जब भी आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो, आप इन्वेस्टर के रूल को फॉलो करने चाहिए। जो मैंने आपको रूल के बताए हैं, और भी बेसिक रूल होते हैं जो इनको जान लेना चाहिए, या अपने एक्सपर्ट की सलाह लेना चाहिए आपको। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। आप इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करते हो तो आप एक अच्छे प्रॉफिट में निकल के आते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।